इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, तो यहाँ पे हम जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। बिफोर जाने कि क्या क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, हमें जानना होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स करते क्या है। जैसे उसके नाम है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन को लेकर एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। सो असाइन gn assign the value of an expression to a variable। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं जो ये काम करते हैं, और उसको हम एक्सपेरिमेंट करके कोड करके देखेंगे। अभी क्या क्या है ना, अपने पास इक्वल टू ऑपरेटर है जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं मोस्टली, बट देन इक्वल टू यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द। अलोंग विथ इक्वल टू हम लोग अलग एक्सप्रेशंस भी यूज करेंगे, जैसे कि अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। तो इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जो कि मेन मेन असाइनमेंट ऑपरेटर तो इक्वल्स टू ही है, वही असाइन करता है। फिर अपना आ गया, यहीं पे लिख लेते हैं ना। फिर अपना आ गया डिवाइड एंड इक्वल्स टू। फिर अपना आ गया प्लस एंड इक्वल्स टू। फिर अपना आएगा मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू। फिर मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू। फिर अपना आएगा माइनस इज इक्वल टू। फिर पावर या फिर रेज टू पावर एक्सपोनेंट एंड इक्वल टू। फिर अपना आएगा फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन इक्वल्स टू। अब ये सारे हमने लिख तो दिए, इसके बेसिक मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं। जिसे a इज इक्वल टू 6 मैंने करा, इसका मतलब क्या है, 6 को इस ऑपरेटर ने a के अंदर असाइन कर दिया। दैट मीन्स 6 हैज बीन असाइंड टू a बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, राइट। अभी मैंने करा, अभी a में 6 है, मैं करता हूं a प्लस इक्वल टू 6, ये वाला मैंने यूज करा यहाँ पर। तो अभी a में कितना होना चाहिए वैल्यू, क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे बेसिकली आपने अगर ऑलरेडी कमेंट कर दिया है, तो ये बेसिकली क्या करता है, a इज इक्वल टू ए प्लस 6। ये जो है, ये इसी चीज को दर्शाता है कि जो करंट वैल्यू ए में असाइंड है, वो वैल्यू को लो और उसके साथ 6 को जोड़ दो, या फिर जो भी यहाँ पे मेंशन है उसको जोड़ दो। दैट मीन्स ए को लिया और उसके साथ 6 को जोड़ दिया और वापस ए में हमने असाइन कर दिया। चलो एक बार हमने कोड करके देख लेते हैं। ठीक है। इसके लिए 2-3 प्रिंट स्टेटमेंट्स तो नहीं चाहिए हमको। हमने एक वेरिएबल बना दिया, a इज इक्वल टू 5। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस इक्वल्स टू 5 कर रहा हूँ। तो अभी a का वैल्यू क्या आना चाहिए, a प्लस इक्वल टू 15 कर दिया मैंने, क्या वैल्यू होना चाहिए, 20। कैसे, मैं इसने a का वैल्यू ऑलरेडी 5 था, 5 को लिया उसने, 15 के साथ जोड़ दिया और वापस a में डाल दिया, तो अपना हो गया वैल्यू 15। सेम अगर हम करते हैं डिवीजन ऑपरेटर्स के साथ, तो ये क्या करेगा, a का वैल्यू 5 था तो a को लिया, 15 के साथ डिवाइड करके उसका वैल्यू डाल दिया, जो कि अपना आया 0.00033। अगर हम करते हैं माइनस इक्वल्स टू, क्या आना चाहिए, a का वैल्यू 5 था, 15 में से 5 को उसने कर दिया, 5 में से उसने 15 को कर दिया माइनस, तो हो गया नेगेटिव, राइट। और क्या होता है अपना, अपना होता है असाइन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम अगर रखते हैं तो क्या होगा,
एक में 5 था, उसने 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दिया। पर मॉड्यूलस करता है, मॉड्यूलस का मतलब तो वही हो गया ना, रिमाइंडर देता है। तो ए में 5 था, उसने 5 के साथ 15 का रिमाइंडर चेक करा, तो आ गया 5। और क्या है, तो ये कैसे काम करता है थोड़ा देख लेते हैं। ए में 5 था, दैट मीन्स मैं अगर यहाँ पे एक नंबर लो, आम ए में 5 था, ठीक है। तो हमने क्या करा, ए को, इसका वो विजुअली दिखता कैसा है वो बता रहा हूँ। 5 मॉड्यूलस 15 प्रिंट ए, ऐसा होता है, ठीक है। दैट मीन्स ए में 5 था ऑलरेडी, दैट मीन्स ये 5 था, और उसको उसने मॉड्यूलस करा, तो उसका जो वैल्यू आता है वो प्रिंट होता है यहाँ पे। फिर अपने आते हैं पावर पे, ए कर दिया, 15 के साथ कौन पावर करेगा भाई, मैं 2 करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ए को मैंने कर दिया प्रिंट, क्या आना चाहिए, 25, 5 स्क्वायर, ए में 5 था, 5 को इसने स्क्वायर कर दिया, तो आ गया 25। फिर आता है अपना, अरे यार मैंने तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसको ऐसे करना था ना, ऐसे करना था, ठीक है। अगर मैंने वापस रन करा तो आ गया 25। अभी मैं क्या करूंगा, इंटीजर डिवाइड चलाऊंगा 28 के साथ, आ गया 0, ठीक है। कस डिवाइड करा उसने, 0 में आया वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, फिर उसका बचा खुचा वैल्यू बना इंटीजर में 0, ठीक है। अभी हमने जान लिया असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे काइंड ऑफ ऑपरेटर्स के पास, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या करते हैं, ये एक नंबर के बिट्स पे काम करते हैं, बिट्स इन द सेंस उसके बाइनरी डिजिट्स पे। से फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 एक नंबर है, तो वो लोग काम करेंगे 0001। ये जो बाइनरी डिजिट्स है, वो लोग ऑपरेशन इनके बेसिस पे करेंगे, ना कि ये एज एन इंटीजर नंबर पे, ठीक है। तो 3 तरह के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं अपने पास, क्या क्या ना, एक अपना एंड हो गया, जो हमने ऑलरेडी देखा था, एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जो एंड था। और अपना हो गया एक्सॉर, और अपना हो गया और ऑपरेटर, ठीक है। हमने एंड और का तो ट्रूथ टेबल हमने देख ही लिया था। अगर फिर से देखना चाहते हो तो मैं वापस से बना लेता हूँ। एंड के लिए जो ट्रूथ टेबल था अपना, वो ऐसे कुछ था कि 0011। तो 0 के साथ 0 किया तो 0 आया, 0 के साथ 1 किया तो 1 0 आया, 1 के साथ 0 किया तो 0 आया, और 1 के साथ 1 किया तो आया 1। अब मैंने कलर चेंज कर देंगे। मैंने करा अब और का जो ट्रूथ टेबल था वो कैसे दिख रहा था अपने को, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 1। 0 के साथ 0 हुआ तो क्या आया, 0 आया। 0 के साथ 1 आया तो 1 आया। 0 के साथ 1 के साथ 0 और किया तो हमने को आया 1। 1 के साथ 1 को हमने और किया तो आया 1। ये वेरी सिंपल चीज़ है। अगर मैं 1 के साथ करता हूँ एंड ऑपरेशन 1, क्या आना चाहिए, 1 आ गया, सही बात है। मैं अगर 0 के साथ 1 एंड करता हूँ,
तो अपने को 0 आ गया, सही है। 0 के साथ 0 भी ऐड कर दिया तो भी आएगा अपने को 0। अब ये हमको और करना था, तो और किया हमने, तो 0 के साथ 0 और किया तो आया 0। लेकिन 1 के साथ अगर मैं और करूंगा 0, 1 आ गया। वही अगर मैं एक्सॉर करूं तो क्या आना चाहिए, 1 आ गया। क्यों? इसमें क्या होता है, एक्सॉर में 0 0 1 1, तो सेम नंबर है तो आ गया 0, डिफरेंट नंबर हो गया तो आ गया 1, सेम नंबर हो गया तो 0 हो गया, डिफरेंट नंबर हो गया तो 1, सेम नंबर है तो 0। ये है अपना एक्सॉर का ट्रूथ टेबल। अब हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। अभी हमने एक्सॉर था यहाँ पे, 1 एंड 0 का एक्सॉर करते हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, 1 एंड 0 का एक्सॉर हो गया 1। अगर मैं 1 एंड 1 का एक्सॉर कर दूं तो आना चाहिए 0। सही बात है, आ रहा है। 0 के साथ 0 कर दिया तो सही बात है, 0 आ रहा है। फिर हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं ना, दे शिफ्ट द वैल्यू टू राइट और लेफ्ट। क्या मतलब है इसका? मतलब इसके दो ऑपरेटर्स हो गए, एक हो गया अपना लेफ्ट शिफ्ट, दूसरा हो गया अपना राइट, अरे ये राइट शिफ्ट। अब ये करता क्या है, और ये बेसिकली अगर मेरे पास एक एरे है, उसमें मेरे कुछ नंबर्स हैं 1 0 0 0 1, तो मैं अगर लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो मेरे जो नंबर्स हैं लेफ्ट की तरफ एक शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट को एक ब्लैंक स्पेस रहेगा जो कि 0 ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूँ तो ये नंबर्स जो हैं ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं एक नया एरे बनाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा उसके वैल्यूज़ 0 0 0 1 0, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे लेफ्ट शिफ्ट। अगर सेम करना है राइट शिफ्ट, तो मैंने राइट शिफ्ट में छोटा सा एरे बना देते हैं 0 1 0, और मैंने इसको करा ये है लेफ्ट शिफ्ट, ये है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में अगर मैंने करा तो क्या आना चाहिए, राइट की तरफ एक शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया राइट शिफ्ट। ये बाइनरी डिजिट्स पे, बाइनरी बिट्स पे ऑपरेट होता है, ये भी शिफ्ट ऑपरेटर। एक बार देख लेते हैं, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट आप इजीली समझ सकते हो ये कॉन्सेप्ट से कि ये काम कैसे करता है, राइट। मैंने एक को डिलीट कर दिया और मैं गया यहाँ पर, मैंने 1 को राइट शिफ्ट करा, 2 को 1 को राइट शिफ्ट करा 1 टाइम, क्या होना चाहिए, 2 हो गया। कैसे हो गया ये, राइट शिफ्ट थोड़ी करा यार, मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा। हाँ, कैसे हो गया ये, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब 1 मतलब क्या है, 1 था ये, अब 1 को मैंने करा लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम, 1 टाइम। अब 1 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0 1। अब मैंने इसको एक बार राइट शिफ्ट कर दिया, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है, ये राइट शिफ्ट होता है। राइट लेफ्ट को लेकर मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन है डायरेक्शन में। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो लेफ्ट शिफ्ट है, मैंने 1 को इस तरफ एक बार, हर चीज़ को एक बार शिफ्ट कर लिया इधर। तो क्या होता है ये, यहाँ पे एक 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा, और ये
नल कैरेक्टर, नल चला गया। अब जो हमने शिफ्ट कर दिया ये अपना नया नंबर बन गया। अब ये नया नंबर बाइनरी में क्या बनता है, ये 0, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो ये 2 पोजीशन क्या है, 2 हो गया। ये 0 है तो 0 है, ये सब 0 है, ठीक है। तो ये बन गया 2, आ गया ना अपना 2 इधर। सेम अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज राइट शिफ्ट में कुछ होगा नहीं, इसका वैल्यूज नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे, अगर मेरे पास ऑलरेडी 0 0 0 1 है और मैंने इसको कर दिया राइट शिफ्ट, तो क्या बन गया, ये नया नंबर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, क्योंकि ये नंबर जो है यहाँ हट गया। तो अब ये सारे जीरोस हैं, सारे जीरोस को अगर हम ऐड कर दें बाइनरी में भी, तो क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया आपका शिफ्ट ऑपरेटर्स। फिर हम आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पर। अब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये बहुत ज़्यादा ही काम आता है अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, दो चीज़ें हैं, एक इज ऑपरेटर है और एक इज नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू के जैसे ही काम करता है, बट ऑब्जेक्ट्स पर भी ये काम कर सकता है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं क्या है। 1 इज 1 करके चलाते हैं, 1 इज 1, क्या 1 इज 1 है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो वार्निंग दे रहा है उसको समझेंगे। बता रहा है सिंटैक्स वार्निंग, इज नॉट विथ अ लिटरल, डिड यू मीन नॉट इक्वल टू, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट के साथ काम करेगा। तो ए इज इक्वल टू अगर हम डालते हैं 1, और हम, अरे यार, और हमने कर दिया बी इज इक्वल टू 1, और ये ए को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो अभी वार्निंग चला गया और अपने एक वेरिएबल में अपने वैल्यूज डाल दिए। अभी उस वेरिएबल का हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कंपैरिजन के लिए ये काम आता है। इज नॉट इक्वल्स टू भी डायरेक्ट भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, लेकिन ये जो है लिस्ट्स में भी काम आता है। जैसे ए को हमने बी को हमने 5 डाल दिया और ए इज बी करेंगे, क्या ए इज बी, क्या ए इज बी, फॉल्स, डेफिनेटली नॉट, it can't be b, but if I do a is equals 5, then it would become true, right। एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल में हम जान जाएंगे कि चीज़ें हैं क्या। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया इज इक्वल टू 1 2 3 4, दूसरा हमने बनाया लिस्ट b इज इक्वल टू 1 2 3 4। अभी मैं ये हटा देता हूँ, क्या a इज इक्वल टू बी ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, क्या लगता है। अरे बाप रे, ये फॉल्स कैसे दे सकता है यार, सारे एलिमेंट्स तो मेरे सेम है, ये कैसे काम किया। अगर मैं इसमें से एक नंबर हटा दूं तो फिर भी फॉल्स दे रहा है, इज नॉट किया तो, अरे ट्रू दे रहा है। अगर यहाँ पे ए करा तो, अरे ये फॉल्स दे रहा है यार, ट्रू दे रहा है, इज इक्वल टू ए तो ट्रू ही होना चाहिए, बट ये काम कैसे करता है एक बार देख लेते हैं कि ये फॉल्स दे क्यों रहा है। तो मैं अगर यहाँ गया और मैंने एक वेरिएबल इनिशिएट किया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, मैंने करा a इज b, इसने रिटर्न करा फॉल्स। ऐसा क्यों करा इसने, क्या दुश्मनी है इसको b के साथ। तो बेसिकली ईज क्या करता है, ईज चेक करता है कि क्या इसकी जो मेमोरी एड्रेस जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, क्या वो ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम है।
सेम लोकेशन पे स्टोर्ड है या फिर सेम ऑब्जेक्ट्स हैं तो ही वो देगा ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेमोरी एड्रेस 1121 कहीं पे स्टोर्ड है और ये स्टोर्ड है 1123, और क्योंकि पाइथन एक कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था इसको, तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना लोकेशन होता है। वेरिएबल्स के भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के भी होते हैं। अब वो जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो ऑब्जेक्ट ये और ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम है क्या? दोनों के ऑब्जेक्ट आईडी सेम है क्या? अगर हैं तो ट्रू दे दो, नहीं है तो फॉल्स दे दो। सो बेसिकली यहाँ पे 2 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जो एड्रेस है मेमोरी में, जो जहाँ ये पॉइंट करता है मेमोरी में, ये अलग है और इसका अलग है। क्योंकि दोनों का अलग है उसने कर दिया फॉल्स। अगर ये ऑपोजिट होता तो सेम, इसका नॉट बेसिकली इसी के ऑपोजिट है, इज नॉट लगा दिया तो फॉल्स है तो ट्रू दे देगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडा है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का। आइडेंटिटी चेक करता है कि इसका आइडेंटिटी जो है क्या वो इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब सेम आइडेंटिटी है दोनों का, क्या सेम ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है वो, तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। फिर हम आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बाद मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये हमारा लास्ट है ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? तो मेंबरशिप ऑपरेटर वेरी सिंपल चीज है। दो चीजें होती है मेंबरशिप में, एक है इन, दूसरा है नॉट इन। इन, अब इन कहाँ पे काम करेगा, नॉट इन कहाँ पे काम करेगा? से जैसे ये वाला है चेक कर रहा है, जो हमने ऊपर चेक किया, इज और इज नॉट सेम है इसमें भी। अगर इनमें ट्रू है तो नॉट लगा दो तो उसका ऑपोजिट आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है, और मुझे किसी ने पूछा कि मेरे लिस्ट में क्या 4 है, क्या द नंबर 4 डज इट एग्जिस्ट इन माई लिस्ट ए? सो मैं क्या करूंगा, 4 इन ए, ये मैंने टाइप करा, काफी सिंपल है ना सिंटैक्स, तो ये दे देगा ट्रू। अगर नहीं होता इसमें तो ये दे देता फॉल्स। अब हम चेक कर लेंगे एक बार, ए में अपने सारे 1 2 3 हैं, तो मैंने करा क्या मेरा नंबर 3 इन ए? अरे 3 तो है ए में, क्या 5 है? 5 नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या करता है ना, हर एक फॉर लूप जैसा काम करता है। जैसे मेरा, आपको अगर फॉर लूप्स के बारे में नहीं पता है तो मैं सिंपल बता देता हूँ। फॉर लूप्स पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, बट ये काम कैसे करता है ना, ये लिस्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, और हमने 4 रखा है चेक करने के लिए। तो ये 4 क्या करेगा, इन ऑपरेटर में हर एक बार चेक करेगा क्या 1 है, क्या इसमें क्या फर्स्ट एलिमेंट 4 है, क्या सेकेंड एलिमेंट 4 है, क्या थर्ड एलिमेंट 4 है। अगर किसी में भी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, अगर है तो ट्रू। वैसे काम करता है। और ये हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे 5 नॉट इन ए कर दूं तो आएगा ट्रू। क्यों? क्या 5 ए में नहीं एग्जिस्ट करता है? हाँ, नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ट्रू दे दो, वैसा। तो यहाँ पे हमारा हो गया ऑपरेटर्स का डिस्कशन खत्म। आगे हम पढ़ेंगे पंचुएशंस।